मैट्रिक्स में अब हम एडिशन ऑफ मैट्रिक्स सीखते हैं, यानी कि मैट्रिक्स को या काल्बों को आपस में जमा कैसे किया जाता है। जमा में एक बात आपने याद रखनी है कि कोई भी जो मैट्रिक्स है, अगर आप उसको किसी दूसरे मैट्रिक्स के साथ जमा करना चाहते हैं, उसके एडिशन करना चाहते हैं, तो दोनों का जो ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स है वो सेम होना चाहिए, दोनों का मर्तबा एक जैसा होना चाहिए, तभी आप उनको जमा कर पाएंगे। मिसाल के तौर पर यहाँ पर दो मैट्रिक्स हैं, ए और बी। दोनों का अगर आप मर्तबा या आर्डर ऑफ मैट्रिक्स देखें तो सेम है। यहाँ पर भी इसके दो कॉलम हैं और इसके भी दो कॉलम हैं, इसकी दो कतारें हैं और इसकी भी दो कतारें हैं, यानी सेम है ऑर्डर। इधर भी 2 by 2 का ऑर्डर है ए में भी, और जो कॉलम बी है, मैट्रिक्स बी है, इसमें भी ऑर्डर ऑफ मैट्रिक्स सेम है, यानी 2 by 2 का ऑर्डर है। तो एडिशन की जो कंडीशन है, यहाँ पर हम इनको आपस में जमा कर सकते हैं क्योंकि दोनों का मर्तबा एक जैसा है। तो इसको हम यहाँ पर लिखते हैं ए प्लस बी। यहाँ पर हम इसकी तमाम एंट्रीज़ को एक ही ब्रैकेट, एक मैट्रिक बना के उसको लिखेंगे, दोनों को जमा का सिंबल के साथ। 2 में प्लस होगा, उसके बिल्कुल सामने वाली जो पहली एंट्री है तो यहाँ पर +1 कर देंगे। इसी तरह से सेकंड, जो पहली रो की जो सेकंड एंट्री है वो है 0, तो यहाँ पर 0 में प्लस कर देंगे 6। सेकंड रो, इसका 3s पहली एंट्री है तो 3 में प्लस होगी इसी के साथ वाली सेकंड रो, बी की जो सेकंड रो है उसकी पहली एंट्री 2 है तो +2 कर देंगे। जो कॉलम ए है, जो मैट्रिक्स ए है, इसकी जो सेकंड रो है उसकी सेकंड एंट्री भी 4 है, इसी के साथ की जो सामने की एंट्री है वो -3 बनती है। तो यहाँ पर आप देखिए हमने प्लस का सिंबल लगाया और ब्रैकेट के अंदर लिखेंगे -3, क्योंकि हम दो सिंबल्स को इकट्ठे मैथ में नहीं लिख सकते हैं। तो अगर हम उनको इकट्ठे लिखना चाहते हैं तो हमें एक सिंबल को ब्रैकेट में करना होगा। अब इन दोनों को जमा करते हैं तो हमें a प्लस बी हासिल हो जाएगा। 2 + 1 3 लिख देंगे, और यहाँ पर सिफर में या 0 में +6 होगा तो यहाँ पर हम 6 ही लिखेंगे। इसी तरह से 3 में +2 हो रहा है तो यहाँ पर आएगा 5, और +4 प्लस का है और जो 3 है वो माइनस का है, दोनों आपस में जमा हो रहे हैं तो यहाँ पर जवाब भी आएगा +1। तो ये हमें हासिल हो गया a प्लस बी, यानी हमने दो मैट्रिक्स को आपस में जमा कर दिया, उनकी एडिशन कर दी। तो ये बहुत ही आसान है। सिर्फ इसकी ये जो कंडीशन है ये आपने याद रखनी है कि जो मैट्रिक्स की जमा है वो तब ही मुमकिन है जब दोनों का मर्तबा या दोनों का जो आर्डर है जो मैट्रिक्स का वो सेम होना चाहिए। ऐसा नहीं हो सकता कि एक का आर्डर मुख्तलिफ है दूसरे से तो आप उनको आपस में जमा नहीं कर पाएंगे। अगर आपको इन सिंबल्स में कुछ मसला हो, आप इनको अच्छी तरह से हल ना कर सकते हो, ऐसे सवालात जिनमें मुख्तलिफ़ किस्म की सिंबल्स आपस में आ जाती हैं और आप उनको मल्टीप्लाई कर रहे हैं या प्लस माइनस कर रहे हैं, तो आप मेरी जो मैथ्स की जो बेसिक सीरीज़ है उसमें मैंने चंद वीडियोस सिर्फ इसी पे बनाई हैं जो सिर्फ सिंबल्स पे हैं, तो आप उनको देख सकते हैं। उम्मीद करता हूँ कि आप उनको देखने के बाद ये जो आपका सिंबल्स का इशू है ये आप हल कर लेंगे।